हाय गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम माय न्यू ब्लॉग रूपा RJ 25 चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, थोड़े दिन से मैं थोड़े वीडियो बना रही थी। थोड़ा टाइम का भी इशू था, थोड़ा लाइट का भी इशू था। अभी बरसात भी आ रही थी, अभी थोड़ा बंद है। आज फिर से आ गई हूँ मैं, आज रूम में ही बना रही हूँ मेरा ब्लॉग। तो आप लोगों के कैसे लग रहे हैं ब्लॉग भी हैं, मोटिवेशनल वीडियो भी हैं, लाइफ के फैक्ट भी हैं, हार्ट टचिंग टॉपिक भी हैं। तो ये रोज़ मैं लाती रहती हूँ। तो कमेंट्स करके बताइएगा थोड़ा, और देखा भी कीजिए। सब जो भी नए जुड़ रहे हैं उनसे कहना चाहूँगी कि मेरे पूरे वीडियो उठा के देखिए, आपको वहाँ पे हर चीज़ हर वीडियो में नई मिलेगी। तो बढ़ते हैं आगे टॉपिक की तरफ। तो आज हम लेते हैं एक नया टॉपिक, कथनी और करनी। कथनी मतलब जो हम कहते हैं, करनी जो हम करते हैं। तो कहते हैं ना लोग कि कथनी और करनी एक होनी चाहिए, बट कई लोग होते हैं कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर किसी की नज़रों में हमें अपनी वैल्यू मतलब इज्जत बढ़ानी है, या हम चाहें कि हमारा नाम अच्छे से लिया जाए, मतलब कोई भी हमारी ऐसे नहीं सोचे कि नहीं ऐसे ही है, हमारी बातों को सीरियसली ले, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कथनी और करनी में अंतर नहीं रखना पड़ेगा। कथनी हम कह तो कुछ देते हैं और करते कुछ हैं। मतलब जैसे बड़ी बड़ी बातें होती हैं ना, कई लोग बहुत बड़े बड़े बातें कर देते हैं बट करते कुछ हो रही हैं, देखा जाए तो। कहने से पहले या तो कहो ही मत वो बात कि हमारे बस की नहीं है, तो हम क्यों कह रहे हैं। हम कह देते हैं नहीं, हम रहते हैं ना, लड़के लोग रहते हैं, जब लड़कियों के फर्स्ट मीटिंग होती है तो क्या कहते हैं, बड़े बड़े डायलॉग मारते हैं, हम तुम्हारे लिए आसमान से तारे ले आएंगे, ये ले आएंगे, वो ले आएंगे। अरे आसमान पे पहुंच ही जाओ पहले, तारे तो बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी बातें क्यों करते हो कि जो कर ही ना पाओ। फिर पता है वो सामने वाला भी क्या कहता है, चलो जाओ आसमान से तारे लाओगे। इतनी बड़ी बातें करने से क्या मतलब है। तो इतनी बड़ी बात हमें कहने से पहले सोचना चाहिए कि हमें इतनी हिम्मत है, क्या हम ये कर पाएंगे। नहीं कर सकते ना तो कहना ही नहीं चाहिए। इससे अच्छा तो ये होगा कि हम कहें ना और करके दिखा दें। किसी से भी कोई बात करें हम, तो उसे कहने से पहले हम कर दें, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। हम किसी की नज़रों में उठने के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं और होता कुछ है नहीं। बाद में जाके देखते हैं ना तो हमारी ही इंसल्ट होती है। तो कहने का मतलब ये, कथनी और करनी में फ़र्क होना ही नहीं चाहिए। जो बात हम कहते हैं ना वो हमें करनी भी चाहिए, अपने जीवन में भी उतारनी चाहिए। हम कह तो देते हैं नहीं हम तो बहुत संस्कारी हैं, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, बट जब उनके संस्कार देखते हैं ना तब जाके पता पड़ता है कि कैसे संस्कारी हैं। बोलना नहीं चाहिए कि जो हम कर सकते हैं। मेरा ही ले लो, मेरा ये है कि मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करती हूँ कि मैं ये कर दूँगी वो कर दूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे पास पैसा नहीं है, कोई सपोर्टर नहीं है, तो मैं बस बोल कर ही कुछ कर सकती हूँ। तो वो मैं कर रही हूँ। ऐसे थोड़ी कि नहीं मैं तो ऐसा करूँगी वैसा करूँगी। उसके लिए मुझे मेहनत तो करनी है, मेहनत तो मैं कर सकती हूँ, बट और भी तो चीज़ें चाहिए। सबका सपोर्ट चाहिए, सबका साथ चाहिए, पैसा भी चाहिए। पैसा है नहीं तो मैं इतनी बड़ी बातें भी नहीं करती। रही बात, ऐसे भी होता है कि ना कई लोग कहते हैं, जो लड़की देखने जाते हैं या कुछ करने जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं हमारी बेटी तो गऊ है, इसकी तो जुबान बिल्कुल भी नहीं चलती, ये तो बहुत सीधी है, आप इसे जैसे रखोगे वैसे मान जाएगी। बट जब ये बात का बिलीव करके जब माँ बाप या लड़के वाले लेके आते हैं ना उससे शादी करके, और बाद में जो कैंची की तरह उस लड़की की जुबान चलती है, तो वही हो गया ना कथनी और करनी में अंतर। तो बेटर ये नहीं रहता कि मतलब पहले ही कह देते कि नहीं हमारी लड़की ऐसी है, थोड़ा गुस्सा तेज है, ऐसे कपड़े पहनती है, ये इसको पसंद है, इतना काम कर सकती है, नहीं कर सकती है, क्या दिक्कत है। सच बोल दो। मतलब कथनी करने का मतलब यही है कि हम सच बोलें, क्योंकि हम एक झूठ के लिए है ना 100 झूठ बोल जाते हैं। इससे बेटर ये रहेगा कि हम एक बार ही सच बोल दें, झूठ बोलना ही नहीं पड़े। झूठ के चक्कर में क्या होता है, हम खुद भी डिस्टर्ब होते हैं, टेंशन में आते हैं, और सामने वाला भी समझ नहीं पाता कि किस बात का यकीन करें। क्योंकि हमारे बार बार झूठ बोलने वाले पता है, एक तो कभी नज़र मिला के बात नहीं करेंगे, हमेशा इधर उधर देखेंगे,
उनका चेहरे का रंग उड़ा हुआ होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो होगा, क्योंकि वो झूठ बोल रहे हैं। और एक सच्चा इंसान जो होगा ना, वो किसी से नहीं डरता, वो आँखों में आँखें डाल के बात करेगा, क्योंकि उसमें सच्चाई है, क्योंकि वो वही करता है जो वो कहता है, जो उसकी बस की नहीं है वो नहीं कहता है। तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए कि हमें जो कह रहे हैं ना, उससे पहले हमें सोच लेना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं, हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बाद में यह हो कि हम कह कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। अपना मतलब अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस तो देखो बन जाता है, हमारे ऊपर है, हम कॉन्फिडेंस बना भी सकते हैं। बट जो बात हमारे लेवल की नहीं है ना, हमारे बस की नहीं है, जैसे हम बहुत कमज़ोर हैं और हम कह दें नहीं हम तो पहलवान बन जाएंगे या वेट लिफ्टिंग में चले जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे, बट हम खुद को भी तो देखें, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, क्या हमने ऐसा कभी किया है, नहीं किया ना। तो ये बात अलग होती है कि हम ऐसा कोशिश कर सकते हैं, अगर हो जाता है तो ठीक है। इससे बेटर ये होगा जो हमारी चॉइस है उस पर हम आगे बढ़ें, उसी पे हम काम करें। जैसे हमें पढ़ाई में है इंटरेस्ट तो हम पढ़ाई में आगे बढ़ें, या फिर हमें कुकिंग में है तो कुकिंग में आगे बढ़ें, या फिर हमारा कोई और फील्ड है उसमें आगे बढ़ें। जो बचपन से ही पता पड़ जाता है ये सारी चीज़ें, जिसमें जो क्वालिटी होती है ना, भगवान एक ना एक गुण सबको देता है। जैसे कोई होते हैं ना लंगड़े लूले हो जाते हैं या अंधे हो जाते हैं, तो अपन सोचते हैं कि अब ये कैसे कमाएगा, कैसे खाएगा, इसका गुजारा कैसे चलेगा, बट भगवान उनको भी कुछ ना कुछ देते हैं। कई बार देखना ट्रेनों में जो अंधे वगैरह रहते हैं ना, लूले लंगड़े अंधे रहते हैं, उनकी वॉइस सुनना, तब प्यारा गाना गाते हैं कि दिल को छू जाता है। तो ये क्या हुआ, गॉड गिफ्ट ही तो हुआ, भगवान ने उनको इस लायक बनाया, कुछ ना कुछ तो दे के भेजते हैं क्वालिटी भगवान। ऐसे नहीं है कि किसी को कुछ नहीं आता। पागल इंसान होते हैं ना, उसमें भी इतना भोलापन देते हैं कि वो दूसरों का मन मोह लेता है, क्योंकि उसमें छल कपट नहीं होता, तो उसमें ये क्वालिटी तो ही। तो ये सब चीज़ें हमें पहले से ही पता होती हैं, हम कर सकते हैं वो। बस ये है कि जो हमसे हो रहा है ना वही हम कहें। झूठ कतनी करने में झूठ का भी बहुत बड़ा हाथ है। हम झूठ बोल देते हैं ना कई बार, कई लोग होते हैं कि अपना मतलब अच्छी छवि बनाने के लिए औरों के सामने, खासकर ये कपल्स में ज़्यादा होता है, जो नए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना चाहते हैं, लड़के होते हैं, लड़कियां कम करती हैं ऐसा, लड़के ज़्यादा करते हैं। इस मामले में मैं लड़कों को बोलूँगा। कई लड़के होते हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, हमारे तो फार्म हाउस है, हमारे तो मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। देखिए जो आप हो ना, वो आप अपने कहने से नहीं होगे। मैं कह दूँ कि नहीं मैं तो है ना बहुत बड़ी नेता हूँ, मैं ना बहुत बड़ी बिजनेसमैन हूँ, बट अगर हम ऐसे हैं ना तो कुछ तो उसका दिखाई देगा ना, है कुछ दिखाई कुछ देता नहीं, क्योंकि जो होता है ना, और सोशल मीडिया पे तो झूठ चलता भी नहीं है इतना, क्योंकि आप जहाँ पे रह रहे हो ना, कोई ना कोई तो आपका जुड़ा होगा जानकार सोशल मीडिया पे। जब भी आप झूठ बोलोगे ना, ज़्यादा फेंकोगे, तो कोई ना कोई आके कमेंट्स कर ही देगा, आपका झूठ पकड़ा जाएगा। तो सोशल मीडिया पे तो इतना बोलना ही नहीं चाहिए, जो सच्चाई है वही दिखाओ। झूठ बोलने से क्या होगा, आपकी छवि बेकार होगी, लोग फिर गलत कमेंट्स भी कर जाते हैं, कई लोग मजाक भी बनाते हैं, होता है ना कई लोगों के कि है कुछ नहीं बट बोल देते हैं मैं तो बहुत बड़ा सिंगर हूँ, मैं तो बहुत बड़ा एक्टर्स हूँ, मेरे तो इतनी गाड़ियाँ चल रही हैं, मेरे तो इतने फार्म हाउस हैं। अरे तो ये सब चीज़ें ना तब कहनी चाहिए जब हमारी लाइफ में हो, है ही नहीं तो फिर क्यों कहो। झूठ बोलने से होगा क्या, आपको क्या लगता है आपका इंप्रेशन औरों पे अच्छा पड़ेगा, कोई आपको से पट जाएगा? अरे ऐसे लड़कियां भी नहीं पटती हैं, पता है, देखती हैं वो भी कि ये लड़का झूठ बोल रहा है। जो ऐसे फेंक के लड़कियां पटाना चाहते हैं ना, उनसे अच्छा तो जो लड़का सच बोल देता है कि नहीं मैं गरीब हूँ, उनसे लड़कियां ज़्यादा इंस्पायर होती हैं, उनसे मतलब उन लड़कों का ज़्यादा उनके मन पे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि कैसा भी हो बंदे ने सच बोला। और दिखावा तो करना भी नहीं चाहिए, दिखावा क्यों करना, क्या होता है दिखावा करने से, हम दिखावा करने के लिए कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, झूठ बोल देते हैं, पर यह है ना झूठ के पाँव नहीं होते, कभी ना कभी झूठ पकड़ाऊ होता है। और सच्चाई है, सत्य में जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है। थोड़ा मुश्किल होता है,
टाइम लगता है, बट आखिरी में सत्य की जीत होती है। तो क्यों हम झूठ बोलें इतना? इसलिए कि सिर्फ है ना, हमें इतना बड़ा बड़ा बोलने से हमारी इज्जत बढ़ेगी। हाँ, हो भी जाता है कई बार, कई लोग पागल बन जाते हैं, नहीं समझ पाते इंसान को, तो उनकी इज्जत बढ़ भी जाती है, वो मान लेते हैं सच, और कई बार बहकावे में भी आ जाते हैं। बट कितनी देर के लिए? बस थोड़ी देर के लिए। कभी ना कभी देखो, तुम झूठ बोल के ले आओगे, किसी से भी शादी कर लोगे, बहुत फ्रॉड के केस होते हैं, शादियां भी हो जाती हैं, बट उसके बाद क्या होता है, वो रिश्ता नहीं चलता है ज़्यादा दिन। क्योंकि जो इंसान जो सपने लेके आया ना इंसान के लिए, वो जब टूटते हैं ना, तो रिश्ते में दरार आती है। 100% है। इससे अच्छा होता आप पहले ही बोल देते कि नहीं, हम भाई गरीब हैं हमारी, या फिर हमारे पास तो देखिए ये इतना सा झोपड़ी है, इतने से ये हैं, आपको रहना कर सकते हैं हमसे संबंध तो करिए, नहीं तो मत करिए। वो ज़्यादा बेटर होगा। हो सकता है आपके जैसा ही कोई और हो सामने वाला, वो आपके जैसा ही की तलाश में हो, तो वो आ जाएगा आपकी लाइफ में। और इसके अलावा अगर आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें करके किसी से रिश्ता जोड़ लिया ना झूठ बोल के, तो आप ज़िंदगी में ठीक है 2 पल का आपको सुकून मिल जाएगा, जब तक आप झूठ बोलने के। और दूसरा ये, और टेंशन आपने झूठ बोल तो दिया है, ले आए दूसरे सामने वाले को शादी करके झूठ बोल के। अब जो आपने कहा था मैं ये हूँ वो हूँ, क्या करोगे फिर? ऐसा एक किस्सा मैंने सुना था, मतलब हमारे गांव की एक दीदी थी, वो बहुत पढ़ी लिखी थी, बहुत अच्छी थी, मतलब टीचर थी। बट मैं इस मामले में माँ बाप से भी कहना चाहूँगी कि जल्दबाजी में रिश्ते करते हैं ना, वो थोड़ा सोच समझ लें। कई लोग की कथनी करनी बहुत अलग होती है, कहते कुछ है करते कुछ और हैं। तो मैं किस्सा बता रही थी कि हमारे गांव की थी एक दीदी, बहुत पढ़ी लिखी थी, बहुत एजुकेटेड थी। वो लाइफ में ये चाहती थी कि मैं कुछ बन जाऊँ, अच्छा बन जाऊँ बस। बट माँ बाप के चक्कर में माँ बाप को कोई अच्छा रिश्ता मिल गया, तो उनके यहाँ पे इतना दिखावा किया गया था उस लड़के का, मतलब उस लड़के ने कह दिया मैं बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करता हूँ। और पता है इतना झूठ बोला कि किराए का फ्लैट ले लिया, किराए के सारे सामान ले लिए, और पता है झूठा ऑफिस बता दिया, सब कुछ झूठ। तो सोचा आंटी ने कि नहीं चलो ये भी करना चाहती है, बट हमारी जिम्मेदारी भी शादी की। हालांकि वो नहीं करते ना तो वो लड़की कुछ बन जाती, बट उन्होंने क्या ये सोचा अच्छा रिश्ता मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने उसके बोलने पे विश्वास कर लिया, पीछे उसका बैकग्राउंड चेक नहीं किया, बोलने पे विश्वास कर लिया, शादी कर दी। शादी करके वो गई दीदी, तो दिल्ली का ही था ये केस। वो गई घर पे, तो ठीक है जो किराए का फ्लैट था दिया होगा 1 महीने का किराया, तो तब तक तो चलेगा ही ना। तो उनको दहेज भी काफ़ी मिला, इसलिए कि भाई वो पैसे वाले घर में जा रही हैं, तो काफ़ी दहेज ले लिया उन्होंने, बहुत कुछ गाड़ी वगैरह सब कुछ ले लिया। माँ बाप भी खुश थे कि चलो मेरी बच्ची अच्छे घर में पहुँची है, अच्छी लाइफ कट जाएगी। बट उन्होंने गलती कर दी कि जो वो कह रहे हैं उस पर विश्वास कर लिया, बैकग्राउंड चेक नहीं किया। वो गई वहाँ पे, तो 1-2 दिन तो ये रहा कि भाई छुट्टी, अभी शादी हुई है नई नई, क्या जाना। बट कब तक बैठते घर में? फिर बोला उन्होंने कि भाई आप ऑफिस जाओगे, ठीक है। वो बैग वगैरह पैक कर देती, खाना पैक कर देती, चल जाते वो बंदे, और बाहर जाके पैसे थे उस वक्त तो दहेज के भी थोड़े बहुत, तो जाते और दी से और मांग लेते कि है ना अभी मेरी सैलरी नहीं आई है, शादी वगैरह के चक्कर में छुट्टी थी, तो आप हमें थोड़ा किराया दे दो, ये दे दो। तो वो सोचती चलो कोई नहीं, पति तो हैं, इनको भी समझती नहीं होगी कि नहीं अभी वास्तव में इनकी छुट्टियां हुई हैं काफ़ी, तो अभी नहीं होगी, सैलरी आएगी तो हो जाएगा। इनसे पैसे ले जाते यार दोस्तों में बैठते, खाते पीते, और शाम को आ जाते। थोड़े दिन तो सही आए, चौथे 5वें दिन फिर वो दारू पी के आने लग गए। वो पी के आने लगे, उसके बाद फिर वो हाथ उठाने लग गए। दी ने कहा आप ये कैसे ऑफिस में जाते हो, पी के आ जाते हो, हाथ उठाते हो, ये क्या है? फिर चलता रहा, बहुत दिन तो सहन किया, बट कब तक कोई सहन करेगा ऐसे। फिर जाके कहना पड़ा उन्हें मम्मी पापा को, क्या ऐसे है, ऐसे जाते हैं। तो फिर चेक किया गया, तो पता पड़ा कि है ना तो वो उनका घर था, ना ही वो सामान था उनका, ना ही कोई ऑफिस था। इतनी बुरी तरह वो ठगाऊ आ गए थे। उसके बाद क्या हुआ, वही तलाक हुआ। बट तलाक होने के बाद भी उस लड़की की क्या गलती थी?
उसको तो बहुत कुछ भुगतना पड़ा, मेंटली डिस्टर्ब हो गई, और जो पढ़ाई छूटी थी उनकी एग्ज़ाम्स की, वो अब वापस कर ही नहीं पाई। वो किस लिए? कि हमने किसी पे विश्वास कर लिया इतना कि हमें खुद को परखना चाहिए कि इंसान कह रहा है ना वो सही है या नहीं है, ये कह रहा है वो करता भी है या नहीं। अच्छा होता ना एक बार वो देखते कहाँ है ऑफिस, कहाँ इनका घर है, कुछ तो पता करते, पता चल जाता है। ऐसे ही क्यों अंधा विश्वास कर लिया? किया तो अपनी बच्ची की तकदीर ख़राब कर दी, लाइफ ही ख़राब हो गई। बाद में वो पढ़ भी नहीं पाई, एग्ज़ाम्स भी नहीं दे पाई, तलाक भी हो गया, पूरी लाइफ ख़राब हो गई। जो माँ बाप सोच रहे थे कि नहीं ये जिम्मेदारी है मेरी, जल्दी से ख़त्म कर दूँ, शादी कर दूँ, अच्छा रिश्ता मिल रहा है, वो अच्छा रिश्ता था ही नहीं। इसलिए इस मामले में मैं लव मैरिज पे सपोर्ट करूँगी। लव मैरिज भी ये होता है कि ऐसी भी नहीं होनी चाहिए लव मैरिज, जैसे हम पढ़ रहे हैं साथ, या साथ के हैं, आपस में रिलेशन में हैं, मतलब जैसे आपस के होते हैं ना रिश्तेदारों की, कोई रिलेशन में हो, जानते हो अच्छे से, वहाँ फिर भी सही रहता है, क्योंकि उनके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं, रिश्तेदारों से भी पूछ लेते हैं, तो थोड़ा हो जाता है, वो झूठ कम बोलते हैं वहाँ पे, और नेचर का भी पता होता है, हम पहले ही से जानते हैं। तो ऐसे बहुत धोखा खा जाते हैं आजकल, तो फ्रॉड बहुत ही चल रहा है। ये वजह है कि मैं बाहर शादी ही नहीं करना चाह रही। मैं करूँगी बहुत पास में करूँगी, जब भी करूँगी होगी जब बता दूँगी, अभी तो है नहीं ऐसा विचार, होगी तो पता पड़ जाएगा। बाकी आज ये टॉपिक था ना जो कथनी और करनी, तो हमें दूसरों की भी कथनी और करनी में फ़र्क करना आना चाहिए कि ये कह रहा है वो करता भी है या नहीं, सही है या नहीं, और हमें खुद को भी अपनी कथनी और करनी में अंतर नहीं करना चाहिए। हम जो कहते हैं ना वो हमें करना भी चाहिए। ये नहीं कि हम हैं ही नहीं और वो कहे जा रहे हैं हम तो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, हम तो फिल्म प्रोड्यूसर हैं, हम तो ये करते हैं, हम वो करते हैं। ऐसे लोगों का कोई फ्यूचर नहीं होता। बाद में पता है उनके जूते पड़ते हैं या जेल में जाते हैं, या फिर बहुत बुरा होता है उनके साथ। बट कई लोगों की आदत ही होती है, साइको टाइप के होते हैं, वो ऐसे ही कहते हैं, सोचते हैं कि नहीं ऐसे ही मैं अपने आप को शांति दे लूँ, पर शांति नहीं, लास्ट उनका बहुत अशांति भरा होता है, बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ता है उनको। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं यही कहना चाह रही थी कि कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। हमें वही कहना चाहिए जो हम कर सकते हैं, जो नहीं करते हैं वो क्यों कहें फालतू में। कितने दिन हम कह लेंगे, कितना झूठ बोल लेंगे, एक ना एक दिन उसका पता पड़ जाएगा, और तब हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा बवंडर वाली हो जाएगी, उथल पुथल हो जाएगी बिल्कुल, और हम पछताएंगे कि हमने क्यों कहा ऐसा। इससे अच्छा होता सच बोल देते। सच बोलिए, अपनी कथनी करनी में अंतर मत करिए, जितना है हमारे पास वही बोलिए। सो गाइज, आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ कमेंट्स करते जाइए, ज़रूर करिए। कमेंट्स करने से मुझे पता पड़ता है कि मैंने जो वीडियो बनाया है इस टॉपिक पे शायद मेरे सब्सक्राइबर तक पहुंच पाया है, उनके दिल को छुआ है ये टॉपिक, उन्हें अच्छा लगा है, अच्छा लगेगा। देखिए अब तो बहुत मतलब इतने सब्सक्राइबर हैं, थोड़े बहुत तो कमेंट्स ज़्यादा आने चाहिए, और शेयर भी करिए। मैं नहीं कहती हूँ बार बार, बट कभी कभी कहती हूँ कि आप मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए, इसमें पूछने वाली भी बात नहीं है। आप कहीं भी करिए, व्हाट्सएप पे करिए, इंस्टाग्राम पे करिए, फेसबुक पे करिए, कहीं भी करिए। तो आई होप समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाहती हूँ, किस टॉपिक पे थी। आज का यही टॉपिक था। तो तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।